बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स लेक्चर 2 में डाटा और इसके टाइप्स पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम डाटा के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, डाटा हमारे पास जो है एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम किसी भी वे के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा जो होता है ये इंडिविजुअल पीसेस होते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के, जिनको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर अपने एनालिसिस के पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और डाटा की हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अगर प्राइमरी डाटा की हम बात करें तो ये एक ऐसा डाटा होता है जो एक पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने ही मकसद के लिए, अपनी ही रिसर्च के लिए प्राइमरी सोर्स है। वो प्राइमरी सोर्स एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है, वो सर्वे के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर वो अपने मकसद के लिए खुद उसके ऊपर रिसर्च करता है, खुद एक्सपेरिमेंट्स करता है और जो डाटा वो लेता है पार्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए प्राइमरी डाटा होगा। और बात रहती है हमारे पास जो है सेकेंडरी डाटा की। तो सेकेंडरी डाटा जो है ये बेसिकली ये वो डाटा होता है जो कोई और पर्सन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, लेकिन ये जो डाटा होता है ये ऑलरेडी किसी भी जो जिसने इस पे काम किया होता है, ऑलरेडी किसी भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट से इसको लिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो डाटा होता है ये एक शख्स के लिए प्राइमरी होता है और यही डाटा दूसरे शख्स के लिए सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स में हमारे पास जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को, ये एक एमसीक्यूज भी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को हमने फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने इसको जो है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, और जो क्वालिटेटिव है इसमें कैटेगोरिकली, यानी कि इसको कैटेगरी के लिहाज से जो है डाटा को इसमें डिवाइड किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वांटिटी के हवाले से। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसा डाटा जिसको हम क्वांटिटी की बेस पे डिवाइड करें, क्वांटिटी की बेस पे डिस्क्राइब करें, उस डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा बोला जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब इसमें हम बेसिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं और ये वो डाटा होता है जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। अब ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है, जो न्यूमेरिकल डाटा है, इसको फर्दर हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है डिस्क्रीट डाटा और दूसरा होता है कंटिन्यूअस डाटा। याद रखिएगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में सिंपल सा फर्क ये है कि डिस्क्रीट डाटा जो है वो आपके पास गैप्स की शक्ल में जो आएगा, उसमें कुछ गैप्स होंगे, उसमें कुछ ब्रेक्स होंगे। ठीक है, जो कंटिन्यूअस डाटा होता है उसमें आपका डाटा जो है वो कंटिन्यूअसली आपके पास आ रहा होता है। अब डिस्क्रीट की मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है, अगर आपने वीडियो देखी है तो फिर आपको जो है सही तरीके से समझ आ जाएगी कि डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा में क्या फर्क होता है। डिस्क्रीट डाटा में क्या होगा कि फर्ज करें हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं, तो उसका डाटा की अरेंजमेंट किस तरह से होगी, 1 to 5, 6 to 7, 8 to 10, सो इस तरह, यानी कि उसमें जो है ना गैप आएगा। और कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है, 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो ये कंटिन्यूअस डाटा होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसमें डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स वगैरह या होल नंबर्स लिए जाते हैं, जिनकी वैल्यूज जो हैं वो जम्प्स और ब्रेक्स ली जाती हैं। और डिस्क्रीट डाटा जो है ये काउंट्स, नंबर ऑफ काउंट्स को जो है ना, नंबर ऑफ समथिंग। याद रखिएगा, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स में डाटा के अंदर डिस्क्रीट डाटा की पहचान किस तरह होगी, अगर आपके पास नंबर ऑफ समथिंग लिखा हुआ है तो वो आपका डिस्क्रीट डाटा में आएगा। लाइक नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, नंबर ऑफ डेथ इन एन एक्सीडेंट, नंबर ऑफ समथिंग जो भी होगी वो आपकी डिस्क्रीट डाटा में आएगी। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस डाटा उस वक्त कहलाया जाता है कंटिन्यूअस जब उसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज या उसके जो इंटीजर्स हैं वो इंटरवल के अंदर जो है वो प्रेजेंट हों और उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई गैप मौजूद ना हो। ठीक है, उनका जो पॉसिबल वैल्यूज है उसमें अगर गैप नहीं है तो वो कंटिन्यूअस डाटा हो जाएगा। और जो कंटिन्यूअस डाटा होता है ये मेजरमेंट, डाटा की मेजरमेंट को शो करता है। याद रखिएगा, डिस्क्रीट डाटा नंबर ऑफ समथिंग को शो करता है, काउंट्स को शो करता है। डिस्क्रीट डाटा बेसिकली डाटा की काउंट्स को शो करता है। अब काउंटिंग में क्या आता है, नंबर ऑफ समथिंग। और मेजरमेंट, अगर डाटा को मेजर करना है, उसकी मेजरमेंट आती है तो वो डाटा जो है वो कंटिन्यूअस में आ जाता है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो मेजरेबल भी होता है और काउंटेबल भी होता है। तो अगर आप काउंटिंग के हवाले से उसको ले रहे हैं तो वो डिस्क्रीट में जाएगा। अगर आप उस डाटा को मेजर के हवाले से ले रहे हैं, मेजरमेंट के हवाले से ले रहे हैं, तो वो डाटा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एज ऑफ पर्सन है तो इसको मेजर किया जाता है। हाइट ऑफ प्लांट है, किसी जगह का जो है ना टेम्परेचर वगैरह है, तो ये किस चीज में आता है, कॉन्टिन्यूस डाटा में आता है। फर्दर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, आपको इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी।
अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव डाटा। पीछे हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव डाटा जिसको न्यूमेरिकल डाटा भी कहा जाता है। अब ये जो क्वालिटेटिव डाटा है इसका दूसरा नाम आपने एमसीक्यूज के हवाले से लाजमी याद रखना है, क्वालिटेटिव डाटा आल्सो नोन एज कैटेगोरिकल डाटा। और ये एक ऐसा डाटा होता है जिसको कैटेगरी के बेस पर जो है ना हम अरेंज कर सकते हैं। और ये कैटेगरी क्या हो सकती है, उसकी एट्रीब्यूट्स की बेस पे भी हो सकती है या किसी चीज की प्रॉपर्टीज उसकी खासियत की बेस पर भी हो सकती है। क्वालिटेटिव डाटा को हमने फर्दर दो डाटा के अंदर मतलब दो टाइप्स के अंदर हमने इसको जो है ना डिवाइड कर रखा है। अब पहला है हमारे पास नॉमिनल डाटा, ऐसा डाटा जिसका ऑर्डर चेंज करने से उसके रिजल्ट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसे डाटा को नॉमिनल डाटा कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें अगर हम उसके ऑर्डर्स के अंदर तब्दीली करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला और नॉमिनल हमारा क्या है कि सम टाइम डाटा अंडर स्टडी इज क्लासिफाइड बाय सम क्वालिटी इट पॉजेज, यानी कि बाज़ ऐसा होता है कभी कभार हम डाटा जो क्लासीफाई कर रहे होते हैं हमारे पास ऐसा डाटा भी आ जाता है जो कि क्वालिटी की बेस पर जिसको हमने क्लासीफाई करना होता है, देन एन अमाउंट आर क्वांटिटी। तो अगर हमने अपने डाटा को क्वालिटी के हवाले से उसको क्लासीफाई करना है तो फिर इस केसेस में हम जो है क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं उस डाटा के, उस डाटा को नॉमिनल डाटा बोला जाता है। तो ये जो नॉमिनल वर्ड है ये बेसिकली फॉर दिस वी यूज अ नॉमिनल वर्ड द नेम पर्सन्स माइट बी क्लासिफाइड एज मेल, फीमेल, हेल्दी, इल, रिच, पुअर, कलर ऑफ आइज। अब इस तरह ये है कि मेल फीमेल में जो है आप नाम ऊपर नीचे लिखते हैं लेकिन उसकी काउंटिंग सेम रहेंगी, मेल है, फीमेल है, ठीक है, इल है, रिच है, पुअर है, जो भी उसका स्टैटिक है, कलर ऑफ आइज रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर है अगर उसका ऑर्डर आप आगे पीछे कर देते हैं लेकिन आपके ओवरऑल रिजल्ट पे कोई मसला नहीं आएगा। अब ऑर्डिनल डाटा इसके बरक्स है, इसमें क्या होता है कि इसमें रिलेटिव डिफरेंस देखा जाता है। अगर आप अपने डाटा को क्वालिटी की बेस पर, एट्रीब्यूट्स की बेस पर जो है ना डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो आपका नॉमिनल डाटा होगा। अगर आप अपने डाटा को रिलेटिव डिफरेंस की बेस पे कर रहे हैं जिसमें आपने क्वांटिटी के डिफरेंस को नहीं देखना होता बस बल्कि उसका रिलेटिव डिफरेंस देखना होता है, तो इस किस्म का जो डाटा होता है उसमें मेजरमेंट का ऑर्डर दिया गया होता है। इसमें मेजरमेंट का क्या दिया गया होता है, ऑर्डर दिया गया होता है और उसको ऑर्डिनल स्केल के ऊपर मेजरमेंट दी जाती है। मिसाल के तौर पर आप के जो ग्रेड सिस्टम है, एग्जामिनेशन ग्रेड सिस्टम है, तो अगर आप फर्ज करें कि ए प्लस वाले को दे देते हैं 70% पे और बी प्लस दे देते हैं आप 90% पे, सी प्लस दे देते हैं आप जो है 98% पे, डी दे देते हैं आप 60% पे, तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया, पूरे का पूरा आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा। तो इसको तरतीब में रखने के लिए आपको ऑर्डिनल डाटा, यहाँ पे आपने जब भी किसी भी मेजरमेंट के ऑर्डर के ऊपर उसको जो ऑर्डिनल स्केल के ऊपर मेजरमेंट करनी होगी तो उस वक्त आपने जो है ऑर्डिनल डाटा को यूज करना होगा। आगे मैंने जो है कुछ असाइनमेंट दे रखी हैं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट नीचे करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फर्दर आपको इसको समझा दूंगा। असाइनमेंट ये है कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं जिसमें आपने मुझे बताना है कि एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डाटा इनमें से कौन कौन सा है। ये आपके आज के असाइनमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।